पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपको विदित है कि हम बीमा विषय पर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द इंश्योरेंस टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस and the principles of insurance, types of insurance. Today we will start with the reinsurance. Punar Bima. When an insurance company gets its risk insured from other insurance company, then it is called reinsurance. जब किसी बीमा कंपनी के द्वारा अपनी हानि का, अपने जोखिम का बीमा किसी अन्य कंपनी से करवाया जाता है तो इसे हम पुनर्बीमा कहते हैं। ऐसा बीमा कंपनियों के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में अपनी हानि को, अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। मान लो आपने अपनी संपत्ति का, अपने मकान का बीमा एक्स इंश्योरेंस कंपनी के पास 3 लाख रुपए के लिए करवा रखा है। एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने उसी संपत्ति का बीमा, उसी मकान का बीमा आगे वाई कंपनी के पास 2 लाख रुपए में करवा दिया। जब आपको हानि होगी तो आपको 3 लाख रुपए पे किए जाएंगे एक्स कंपनी के द्वारा। जिसके पास आपने बीमा कराया है वही कंपनी आपको पे करेगी 3 लाख। लेकिन जब हानि होगी, जब रिस्क होगा, तो एक्स कंपनी वाई कंपनी से 2 लाख रुपए प्राप्त करेगी। यहां पर क्या हो रहा है कि उसने जो अपनी हानि थी उसको कम किया। आपने 3 लाख रुपए के लिए अपने मकान का बीमा करवाया था एक्स कंपनी के पास। एक्स कंपनी ने अपने रिस्क को कम कर दिया। 2 लाख रुपीज के लिए उसने क्या कर दिया कि वाई कंपनी के पास बीमा करवा दिया। तो इन केस ऑफ रिस्क या इन केस ऑफ लॉस, X company will receive 2 lakh from Y company and it will pay total 3 lakh rupees to you. तो यहां पर उसने अपने 2 लाख रुपए कम कर दिए, उसको केवल 1 लाख ही देना पड़ा। अर्थात जब एक बीमा कंपनी के द्वारा अपनी हानि को कम करने के लिए किसी दूसरी कंपनी के पास बीमा करवाया जाता है तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। इट मीन्स व्हेन वन इंश्योरेंस कंपनी गेट इट्स रिस्क insured with the other company, the main aim of this is to reduce its risk. इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये अपनी हानि को कम करना चाहती है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? री इंश्योरेंस। इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। एंड सेकेंड इज डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। इसका जिक्र मैंने पहले भी आपको किया था। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस It refers to that insurance in which the same risk is insured by 2 or more insurance companies. जब किसी संपत्ति का अथवा जीवन का बीमा एक या एक से अधिक कंपनियों के पास करवाया जाता है तो इसे डबल इंश्योरेंस या दोहरा बीमा कहते हैं। It is called double insurance. It means you have to insure your property or you have to insure your assets or you have to insure your life more than 2 companies, 2 insurance companies. जब आपने किसी एक ही संपत्ति को किसी 2 कंपनियों या 2 से अधिक कंपनियों के पास बीमा करवा रखा है या आपने अपने जीवन का बीमा 2 या 2 से अधिक कंपनियों से करवा रखा है तो उसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। यहां पर डबल इंश्योरेंस में अलग अलग नियम लागू होते हैं। अगर सामान्य बीमा है, जनरल इंश्योरेंस है, तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यू विल रिसीव इन केस ऑफ रिस्क, इन केस ऑफ लॉस यू रिसीव ओनली द एक्चुअल लॉस। आपको क्या मिलेगा? सिर्फ जो वास्तविक हानि है वही आपको मिलेगी। एंड इट इज टू बी रिसीव टू यू ऑन रेशियो बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस। If there is a loss and you have to insure your property with more than 2 companies, then in case of loss, you will receive the actual loss only in proportionate from the both company. A and B, 2 company के पास आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, right? You have to insure your property here for rupees 1 lakh and here for rupees 2 lakh. Right? In case of loss, you will receive the actual loss from the both company in the ratio of 1:2. एक्चुअल लॉस आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बात की थी
काय में, डबल इंश्योरेंस में। अगर वो जनरल इंश्योरेंस है, अगर वो प्रॉपर्टी की कोई इंश्योरेंस है, एसेट्स की कोई इंश्योरेंस है, बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यू विल रिसीव द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। जो आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, जीवन की आपने जितनी भी इंश्योरेंस करवा रखी है, बेशक आपने 2 कंपनियों से करवाई है, 3 कंपनियों से करवाई है, यू विल रिसीव द एक्चुअल अमाउंट फ्रॉम द ऑल कंपनीज। जो आपकी डबल इंश्योरेंस होती है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस के केस में यू विल नॉट रिसीव द अमाउंट इन रेशियो बेसिस, इन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यू रिसीव द एक्चुअल अमाउंट। यहां पर क्योंकि जो व्यक्ति की लाइफ है, जो ह्यूमन की लाइफ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है पहले से, कोई जैसी संपत्ति की वैल्यू होती है। तो इसलिए इस केस में आप दोनों कंपनी से अमाउंट प्राप्त करते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमे के लाभ। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो आपका बीमा होता है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस टू द एसेट्स विच यू हैव इंश्योर्ड। जिस संपत्ति का आपने बीमा करवा रखा है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमे के द्वारा आप उस जोखिम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमे के द्वारा यू प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। Second is investment elements. As already explained, especially in case of life insurance, there is a investment element. The investment element is involved in the insurance. By way of getting the insurance from insurance company, you are also making the investment for long period, because after a fixed period of time, you receive a lump sum amount from the इंश्योरेंस कंपनी। आप प्रीमियम के रूप में छोटी छोटी राशि अदा करते हैं, जबकि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात आपको एक बड़ी राशि प्राप्त होती है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एक तरह का आपका निवेश हो जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करते, बीमा जो पे करते हैं आप, वो प्रीमियम के रूप में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसा देते रहते हैं, जबकि आपको इकट्ठी राशि एक निश्चित समय के पश्चात आपको एक इकट्ठी राशि प्राप्त हो जाती है। तो अतः इसमें निवेश तत्व शामिल होता है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। बाय वे ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्क, यू हैव टू ट्रांसफर योर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी। जब आप कोई बीमा लेते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, अपनी हानि को आप ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर। और जब व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर योर रिस्क, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। अपनी हानि को आपने बांट लिया, अपनी हानि का आपने बंटवारा कर दिया to the insurance company, because in case of loss, then insurance company has to pay you the loss amount, the risk amount. Here you are distributing the risk, which risk you have to bear yourself in future. Then by way of taking the insurance, you cannot bear that alone, you have to get that amount from the insurance company. जब आपने अपने संपत्ति का बीमा करवा दिया है, तो उस केस में आपको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से आपको राशि प्राप्त होगी बेटा, और आपने अपनी हानि का बंटवारा कर दिया है। नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटी। द लोन फैसिलिटी इज आल्सो टू बी प्रोवाइडेड ऑन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पास होती है, यू कैन टेक द लोन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी। यू कैन डिपॉजिट दैट इंश्योरेंस कंपनी विद द insurance company or with the bank, and you can get the loan on the basis of that document. जो आपको बीमा पत्र दिया जाता है, उसके आधार पर उसे गिरवी रख करके बैंकों से आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसके द्वारा इसमें आपको ऋण की सुविधा भी प्राप्त होती है। एंड नेक्स्ट इज encouragement to the saving. As I have told you that here investment factor is involved. तो आपको ये एनकरेज करता है अपनी बचतें करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू पे द प्रीमियम अमाउंट, और उस प्रीमियम के अमाउंट को पे करने के लिए आप सेविंग करते हो। ये आप में बचत की भावना को उत्पन्न करता है, ताकि आप छोटी छोटी राशि एकत्रित करते रहो और एक बड़ी राशि एक निश्चित समय के पश्चात आप प्राप्त करो। इट एनकरेज द ह्यूमन बींग्स, इट एनकरेज द पर्सन टू सेव मनी। उसमें सेविंग की आदत ये डालती है। इंश्योरेंस आप में सेविंग की आदत को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इज रिबेट टू द इनकम, रिबेट इन द इनकम टैक्स।
जो आपका आयकर दिया जाता है, आयकर जो आपके द्वारा अदा किया जाता है, उसमें भी आपको छूट प्राप्त होती है। 1,50,000 रुपए तक की राशि पर आपको छूट प्राप्त होती है। आपको कोई किसी भी प्रकार का कर आपको इस पर नहीं देना पड़ता है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम अगर आप 1 साल में पे कर रहे हैं तो उस राशि पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं देना या अदा नहीं करना पड़ता है। राइट बेटा, तो ये थी एडवांटेजेस। इसके अलावा भी है, इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। और इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको पहले करवाया डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, उसमें आपने अपने आप डिफरेंसेस भी बनाने हैं, डिफरेंस भी आपने करने हैं, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन उस पर भी दूंगा। बाय।